हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस जीवी चैनल। तो आज हम करने वाले हैं डीओई के स्कूल्स में आने वाले एनुअल एग्ज़ाम के लिए क्लास 6 का साइंस का सैम्पल पेपर। और स्टार्ट करते हैं। हम इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज साइंस का। तो स्टार्ट करें सबसे पहले अगर साइंस का, तो बहुत आसान। पहले हम देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो टोटल आपका जो पेपर है वो 60 मार्क्स का होगा और 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। अच्छा, इस पेपर का जब आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, साइंस जीवी पे। उसका मैं लिंक दे दूंगा, तो आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा, या आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर देना, तो वहाँ पे भी आपको, इसी नाम से चैनल है, तो वहाँ से आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो अगर हम बात करें तो इसमें 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स का होगा। टोटल सेक्शंस जो हैं वो 5 होंगे, ABCDE, और सभी में मार्क्स है। जो सेक्शन ए है उसमें एक क्वेश्चन है जो कि 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक मार्क्स के, तो 12 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी आपका 2 से लेके 5 तक, 3 टोटल 4 क्वेश्चन होंगे आपके, और ये आपके 2 मार्क्स के, मतलब 8 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। 6, 7, 8 3 क्वेश्चन होंगे आपके 3 मार्क्स के। सेक्शन सी में टोटल 9 मार्क्स का। सेक्शन डी भी आपका 15 मार्क्स का होगा, 5 नंबर के 3 क्वेश्चंस। और सेक्शन जो ई है वो आपके 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स के, टोटल 16 मार्क्स के। तो इस तरह से आपका टोटल 60 मार्क्स का पेपर होगा और बहुत ईजी है आपको ये पेपर। अगर आप देखोगे इसी तरह का पैटर्न आपके एग्जाम में आएगा। इंटरनल चॉइसेस क्वेश्चंस में दी हुई हैं, उसमें से कोई एक करना होगा आपको जहां भी चॉइस दी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू से, सेक्शन ए। तो पहला क्वेश्चन है, मेथड ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर इज। तो इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, और वैसे क्लासिफिकेशन यहाँ वर्ड नहीं है तो उससे रिलेटेड वर्ड है ग्रुपिंग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस ग्रो टॉल एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग मसल्स। तो मसल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, बिल्डिंग ब्लॉक्स मसल्स के लिए, तो वो है आपका प्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स है ये आपके एनर्जी गिविंग होते हैं। तो अगर एनर्जी का पूछा जाता है तो आंसर कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होता है। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग मसल, सीवियर एंड टीयर के लिए, तो ये आपका उससे प्रोटेक्शन के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, बैलेंस डाइट मस्ट इंक्लूड। तो बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए? फ्रूट्स, मिल्क, न्यूट्रिएंट्स, ओनली फूड वी लाइक, मोस्टली जंक फूड। तो इसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो मूवमेंट इन प्लांट्स। कौन सा जो है प्लांट्स में मूवमेंट शो कर रहा है? रनिंग, ब्रीदिंग, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, ईटिंग फूड। तो प्लांट्स में क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स इज शोइंग मूवमेंट। नेक्स्ट है, फॉर्मेशन ऑफ ड्यू ऑन ग्रास इन अर्ली मॉर्निंग एन एग्जाम्पल। जो आप देखते होगे घास पे, ग्रास पे जो ड्यू आ जाता है वो किसका एग्जाम्पल है? मेल्टिंग का, कंडेंसेशन का, इवेपोरेशन का, या फ्रीजिंग का? तो वो है आपका कंडेंसेशन का। जब रात को टेम्परेचर कम होता है तो जो एयर है वो कंडेंस होकर लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड ड्रॉप्स में कन्वर्ट होकर, और वो आपके जो घास या ग्रास जो है उसके ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन वाटर इज कूल्ड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप वाटर को 0 से डिग्री से कम पे और ठंडा करोगे तो क्या होगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। अच्छा, अगर आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे गर्म करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा स्टीम में। तो ये आप ध्यान रखना, स्टीम में कन्वर्ट होगा। अगर आप ग्रेटर देन 100 डिग्री कर दोगे तो स्टीम में कन्वर्ट होगा। 0 से लेस कर दोगे तो आपका आइस हो जाएगा, और 0 से 100 के बीच में वो वाटर रहेगा। नेक्स्ट है, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट पेबल्स फ्रॉम सैंड्स। अब जो सैंड है, रेत है, उसमें अगर छोटे मोटे पेबल्स, मतलब छोटे मोटे कंकड़ है, उसको हम कैसे सेपरेट करें? तो उसके लिए बेस्ट मेथड होता है आपका, तो वो हो जाएगा आपका सीविंग। जो हम एक छलनी लगा के इस तरह की जो जाली रहती है, फिर उसके बाद यहाँ से साफ करते हैं, तो इसको कहा जाता है सीविंग। नेक्स्ट है, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय। तो सी वाटर से सॉल्ट कैसे ऑब्टेन होता है? उसे इवेपोरेट करके, तो बाय इवेपोरेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट, 9th क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इज मिक्सिंग अ गिवन मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर, सॉल्ट एंड वाटर। तो चॉक पाउडर, सॉल्ट और वाटर को एक साथ मिक्स किया है। तो आपको पता है कि जब भी हम चॉक पाउडर, सॉल्ट और वाटर को मिक्स करेंगे तो चॉक तो नीचे आपका सेपरेट बैठ जाएगा, या इसमें भी रहेगा तो अनडिजॉल्व होगा, तो वो डिजॉल्व नहीं होगा चॉक पाउडर। सॉल्ट पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक फ़िल्टर पेपर लेंगे और इस तरह से फ़िल्टर पेपर को से हम फ़िल्टर कर लेंगे, तो यहाँ पर आपके चॉक पाउडर आके सेपरेट आउट हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस तो हो जाता है फिल्ट्रेशन। फिर फिल्ट्रेशन के बाद जब हमारा यहाँ पर सिर्फ सॉल्ट और वाटर रहेगा, उसको जब हम इवेपोरेट करेंगे तो वाटर हमारा बाहर आ जाएगा और इसके अंदर सिर्फ सॉल्ट बचेगा। तो चॉक पाउडर और सॉल्ट को अलग, दोनों को रिकवर करना है तो पहले आपको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद करना पड़ेगा इवेपोरेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग। जो मैग्नेटिक कंपास है उसका नीडल कहाँ, कौन से डायरेक्शन में होता है? तो हमेशा वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपका रेस्ट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो वो किया जाता है थर्मोमीटर। बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है प्रेशर के लिए, ठीक है। ऑडोमीटर का हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए, और जो हाइग्रोमीटर है उसको हम जो एयर का मॉइस्चर है उसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखना, ये आपका प्रेशर मेजर करने के लिए होता है, ये आपका डिस्टेंस मेजर करने के लिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
व्हीकल, और थर्मामीटर जो है वो आपका टेम्परेचर के लिए होता है। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के 3-4 यूनिट्स होते हैं, एक होता है आपका सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट और एक होता है केल्विन। तो इसमें जो एसआई यूनिट है वो होता है आपका के यानी केल्विन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 12 एमसीक्यूज़ थे। तो इसी तरीके के एमसीक्यूज़ आपके एग्जाम में भी आएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। अब अगर आप ध्यान से देखो इन क्वेश्चंस को, इसमें जैसे आपको कहा गया अटेम्प्ट आइदर ए और बी, तो या तो आपको ये ए वाला पार्ट करना है या बी वाला पार्ट करना है एग्जाम में, दोनों मत करना। अगर आप दोनों करोगे तो जो ऊपर वाला पार्ट है पहले आपने क्या होगा उसी को चेक किया जाता है, लास्ट वाला चेक नहीं होता। और अगर आपने पहले गलत किया है बाद में सही किया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है आपको, या तो जब जहाँ भी अटेम्प्ट आइदर ए और बी दिया है तो दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। राइट टू डिफरेंस बिटवीन मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। तो टू डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। तो मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स में दो डिफरेंस बताने हैं। तो मोनोकोटिलेडन्स क्या होते हैं? जिनके सीड्स जो हैं वो एक ही कोटिलेडन, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। डाइकोटिलेडन्स में जिनके सीड दो पार्ट में डिवाइड हो। अच्छा, मोनोकोटिलेडन्स के जो रूट्स हैं वो होते हैं आपके फाइब्रस रूट्स, और जो डाइकोटिलेडन्स हैं उनके जो रूट्स हैं वो होते हैं टैप रूट। इसके अलावा जो इसकी लीफ की वेनेशन होती है वो होती है पैरेलल मोनोकोटिलेडन्स की, और जो आपके डाइकोटिलेडन्स हैं उनके लीफ की वेनेशन होती है रेटिकुलेट। तो ये तीन डिफरेंस आप हमेशा याद रखना, मोनोकोटिलेडन्स, फाइब्रस और पैरेलल, डाइकोटिलेडन्स, टैप और रेटिकुलेट। अभी हम देखेंगे आंसर्स कैसे आपको करना है। फिर व्हाट टाइप ऑफ रूट इज रेडिश। तो रेडिश जो है वो किस तरह का रूट है? तो वो होता है आपका टैप रूट। और टैप रूट का लीफ वेनेशन कैसा होता है? तो वो होता है रेटिकुलेट। तो इसका रेटिकुलेट वेनेशन और रेडिश। और अगर सीड तो इसमें होता नहीं है, इसीलिए इसमें सीड नहीं पूछा है। वैसे इसका अगर सीड होता तो कैसा होता? तो वो होता है आपका डाइकोटिलेडन्स। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग 3 किलोमीटर टू मीटर। तो 3 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो के का मतलब होता है आपका 1000, ठीक है। जहाँ भी के आ जाए उसका मतलब होता है 1000। जैसे ना 3K फॉलोवर, 5K फॉलोवर, तो के मतलब 1000। तो 3 किलोमीटर का मतलब 3000 मीटर। तो इस तरह से आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट है 549 मीटर टू सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर जो है 1 मीटर के अंदर आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 549 में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 549 के आगे 00 लगा देंगे तो 54900 इतने सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। 2 से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास हो जाए, ओपेक ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास ना हो, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो है उसका एक एग्जांपल दे दोगे, ओपेक ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल आप दे दोगे। मिरर्स जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट हो गए, ग्लास जो है आपका वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गई। रिफ्लेक्शन होता है जहाँ पर हम देखते हैं। फिर मैटर क्या होता है? तो एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एसआई यूनिट ऑफ मास होता है आपका किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद है हैबिटेट। तो द सराउंडिंग्स वेयर एनिमल्स लिव या ऑर्गेनिज्म लिव इज नोन एज देयर हैबिटेट। दो तरह के हैबिटेट बताने तो बहुत सारे बता सकते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। डेजर्ट हो गया आपका, माउंटेन्स होंगे, फॉरेस्ट हो गया। तो ये सब आपके हैबिटेट्स हो गए। फिर 2 फीचर्स ऑफ कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। जो हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट के कैमल्स के बीच में क्या फीचर्स होते हैं आपको बताना है। तो जो हॉट डेजर्ट होते हैं उनके जो लेग्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं। जो कोल्ड डेजर्ट के कैमल हैं उनके लेग्स जो हैं वो शॉर्ट होते हैं। इस बार आपने देखा होगा रिपब्लिक डे परेड पे जो कोल्ड डेजर्ट के लद्दाख के जो कैमल्स हैं वो आए थे, और जो कोल्ड डेजर्ट हैं उनमें डबल हम्प होता है, और हॉट डेजर्ट के कैमल्स में सिंगल हम्प होता है जिसमें वो स्टोर करके रखते हैं फैट। तो ये डिफरेंसेस होता है, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। अब हम देखते हैं इसको आंसर कैसे करना होता है, किस तरह से लिखना होता है। तो जैसे ये हमने कहा इस तरह से आपको लिखना है। मोनोकोटिलेडन 1 कोटिलेडन इन द सीड, डाइकोटिलेडन 2 कोटिलेडन, लीव्स हैज पैरेलल वेनेशन, लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। और तीसरा तो ये आपके, और अगर यहाँ पर रूट पूछ लिया जाए तो यहाँ पर रूट हो जाएगा यहाँ पर टैप रूट, और यहाँ हो जाएगा आपका फाइब्रस रूट, ठीक है। अगला पूछा है रेडिश में किस तरह का रूट है? तो रूट होता है टैप रूट, वेनेशन होगा रेटिकुलेट वेनेशन। फिर आपको कन्वर्ट करना है ट्रांसपेरेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट में। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, एग्जांपल ग्लास और क्लीन वाटर। ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, एग्जांपल वुड और मेटल। फिर है डिफाइन मैटर, ऐसा यूनिट ऑफ मैटर। तो एनीथिंग, ऐसा यूनिट ऑफ मास, तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो इस तरह से आपको लिखना है। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। फिर है हैबिटेट। तो हैबिटेट इज नेचुरल एनवायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, एग्जांपल फॉरेस्ट, डेजर्ट। 2 आपको दे रहे हैं, बहुत सारे दे सकते हो। फिर है 2 फीचर्स जो कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट के होता है। तो हॉट डेजर्ट कैमल के फीचर्स क्या है? लॉन्ग लेग्स टू कीप बॉडी अवे फ्रॉम सेंट, को जो थिक कोट ऑफ फर टू कीप वार्म, और शॉर्ट लेग्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इट कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट वाटर एज दे स्टोर फैट इन देयर हम्प। और इसके अलावा ये वाइट फैट हूप्स हेल्पिंग वॉक ऑन स्नो, और इसके लेग्स जो है इस तरीके होते हैं। तो ये आप इस तरह से 2 डिफरेंस बता सकते हो, और भी नहीं बताया आपको। अब अगर हम देखें नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया आइदर ए और बी। तो या तो आपको ये ऊपर के तीनों क्वेश्चन करने हैं या नीचे का करना है, ठीक है।
इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, राहुल हैज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड ऑलवेज फील वीक, कि राहुल को ब्रीथ की शॉर्टनेस होती है और हमेशा वीक फील करता है। डॉक्टर ने टेस्ट किया ब्लड सैंपल और प्रिस्क्राइब्ड किया एक मिनरल सप्लीमेंट। ही ऑल्सो एडवाइज्ड हिम टू इंक्लूड अ फ्यू फूड आइटम इन हर डाइट। तो कुछ फ्यू फूड आइटम्स को जो डाइट में इंक्लूड करने के लिए एडवाइस किया गया। तो कौन सी डिजीज से डेफिशिएंसी होगी, कौन सा फूड कंपोनेंट लैक है उसके डाइट में, और सजेस्ट सम फूड आइटम दैट शुड इंक्लूड इन हिज डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो ये जो सिम्टम्स होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और वीकनेस की, ये जो है आपका एनीमिया का लक्षण है, एनीमिया। और एनीमिया जो है वो किसके डेफिशिएंसी से होता है, तो वो होता है आपका आयरन की डेफिशिएंसी से। और इसीलिए स्कूल्स में आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं, जो आयरन की टैबलेट्स दी जाती है ना। तो कौन सी डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी डिजीज़ है आपको एनीमिया। कौन सा फूड कंपोनेंट से लैक कर रहा है, तो वो है आपका आयरन। और आयरन रिच फूड जो है वो खाने से, डाइट्स जो है जो भी पत्तेदार सब्जियां, जो ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो खाने से आपको आयरन की जो कमी है, उसकी डेफिशिएंसी है, वो ओवरकम हो जाएगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टू च्यू फूड प्रॉपर्ली व्हाइल ईटिंग माइंडफुली। किसी भी चीज़ को चबाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मेनली फूड में होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में ही डाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ से सलाइवा सिक्रीट होता है। तो इसी वजह से ज़्यादा चबाना ज़रूरी है ताकि ईजिली डाइजेस्ट हो सके। 2 क्लीन ईटिंग हैबिट्स जो कि हमको हेल्दी रखे, तो खाना खाने से पहले आपको अपने हाथ धोने हैं, ठीक है, और खाना खाने के बाद आपको अपने ब्रश अच्छे से धोने हैं। तो ये 2 क्लीन ईटिंग हैबिट्स आपको ध्यान रखना है। इसको देखो किस तरह से लिखेंगे, तो ये है आपका ही इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, आयरन में बी लैकिंग इन हिज डाइट, और आयरन रिच फूड्स जैसे स्पिनच, रेड मीट, बीट रूट, लेंटिल्स, बीन्स, नट्स। फिर है इंपॉर्टेंट टू च्यू फूड वाइल माइंडफुली बिकॉज इट इंप्रूव्स डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। 2 क्लीन ईटिंग हैबिट होता है आपका, ईट स्लोली एंड च्यू फूड थोरोली, अवॉइड जंक फूड एंड ईटिंग मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द टर्म रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन विद वन एग्जाम्पल। तो रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर और पीरियोडिक मोशन क्या होता है। रेक्टिलिनियर मोशन जब मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होती है, एग्जाम्पल जब एक कार स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है। सर्कुलर मोशन होता है मोशन इन सर्कुलर पाथ, एग्जाम्पल हो गया आपका, अगर जैसे आप झूले पे झूलते जो गोल गोल घूमता है झूला, तो वो चाइल्ड गो ने मैरी गो राउंड, तो वो आपका है सर्कुलर मोशन। या फैन आपका मूव कर रहा है, वो है आपका सर्कुलर मोशन। पीरियोडिक मोशन होता है दैट रिपीट्स इट एट रेगुलर इंटरवल, जैसे पेंडुलम स्विमिंग या मार्च पास्ट कर रहे जो सोल्जर्स हैं वो मार्च पास्ट करते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है व्हाट आर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो, ठीक है, दैट आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स, एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स लाइक वुड, प्लास्टिक और रबर। और मैग्नेट कैसे अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर सकता है, इसमें अब इसमें भी ध्यान रखना, या तो ऊपर वाले ये दोनों करने थे, ये वाला करना है, या आपको ये वाला। तो कैसे लूज करेगा, उसको हीट करेंगे, हैमर के साथ बीट करेंगे, या उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ रखेंगे तो वो लूज कर सकता है। तो 3 कंडीशंस यही होती है, या तो उसे हीट करके, या उसे ड्रॉप करके, या हैमरिंग करके, या स्ट्रॉन्गर मैग्नेट के साथ जो है रखने से। तो ये तीनों से उसकी जो मैग्नेटिज्म है वो लूज हो जाएगी। तो इसमें आप नीचे वाला लिखना, इसको छोड़ दो, नीचे आप ये वाला, ये तीनों पॉइंट लिख सकते हो। वही 3 पॉइंट यहाँ भी दिया है, हीटिंग, ड्रॉपिंग और मैग्नेट, और स्टोरिंग इट नेक्स्ट टू अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। तो ये वाला आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका, अब ये आपका 9th क्वेश्चन सेक्शन डी, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फिल करने हैं। तो अ फ्यूल दैट इज कॉमनली यूज, और इसमें यूज़ करना है इन सारे वर्ड्स में से। तो फ्यूल दैट इज कॉमनली यूज इन कार्स, तो कार्स में कौन सा यूज़ होता है, तो इसमें आ जाएगा आपका पेट्रोल। फिर है एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, तो रिन्यूएबल रिसोर्स जो बार बार रिन्यू हो सकता है वो कौन सा है, वो है आपका सोलर एनर्जी। फिर है पेट्रोलियम एंड कोल आर कॉमनली कॉल्ड, तो इनको क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल। क्या कहते हैं हम इसे, फॉसिल फ्यूल। फिर नेक्स्ट है कलेक्टिंग रेन एंड स्टोरिंग इन लार्ज क्वांटिटीज इज कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं रेन हार्वेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर रेन हार्वेस्टिंग आ जाएगा चौथे में, रेन हार्वेस्टिंग। फिर है डैश इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो एयर जो है वो होता है आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो इसमें बस लिक्विड का यूज़ नहीं होगा, बाकी सभी का यूज़ होगा। अब आपको मैच द फॉलोइंग, ये भी 5 नंबर का है, बहुत ईजी होता है। फ्रीजिंग, वाटर साइकिल, कंडेंसेशन, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स। तो वाटर साइकिल क्या होता है, तो कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर। फिर है फ्रीजिंग, तो फ्रीजिंग क्या होगा, फ्रीजिंग हो जाता है आपका वाटर से आइस, ठीक है। फिर है कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन होता है कूलिंग ऑफ वाटर वेपर्स एट हाई अल्टीट्यूड, अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, या क्लाउड्स। तो अब अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर जो है वो तो होता है आपका ह्यूमिडिटी। अब 2 बचे हैं आपका, एक कंडेंसेशन और एक क्लाउड्स। तो कंडेंसेशन जो है और क्लाउड्स होता है कूलिंग ऑफ वाटर वेपर्स एट हाई अल्टीट्यूड, और कंडेंसेशन। अब इसमें आपका कंडेंसेशन और क्लाउड्स में दोनों हो सकते हैं, बट जो बेटर ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका क्लाउड्स, फॉर्मेशन ऑफ फॉग
आ जाएगा, और कंडेंसेशन का हो जाएगा कूलिंग ऑफ वाटर वेपर्स एट हाई एल्टीट्यूड। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपके एम्बिगुअस हो जाते हैं जिसमें एक से ज़्यादा आंसर्स दे सकते हो, तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन इसके हिसाब से आंसर ये होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज सैटेलाइट, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। व्हाट इज सोलर सिस्टम, नेम 4 बॉडीज दैट आर पार्ट ऑफ इट। व्हाई इज सन कंसिडर्ड एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। तो इन सब के आंसर्स अगर देखें तो सबसे पहला है व्हाट इज सैटेलाइट। तो सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लेनेट। तो जो भी आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर बॉडीज होती है हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है एक फिक्स पाथ में, उसको हम कहते हैं, और वो जो फिक्स पाथ होता है, जो ऑर्बिट होता है, उसके चारों ओर मूव करता है, दैट इज नोन एज सैटेलाइट। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट नेचुरली फॉर्म होते हैं, आर्टिफिशियल ह्यूमंस के द्वारा। नेचुरल सैटेलाइट सन के रिवॉल्व्स अराउंड प्लैनेट्स ऑन इट्स ओन, अपने आप मूव करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में रॉकेट से लॉन्च किया जाता है। एग्जाम्पल हो गया मून आपका नेचुरल सैटेलाइट है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इनसेट, आर्यभट्टा, ये सब आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सोलर सिस्टम क्या होता है। तो सोलर सिस्टम और कोई 4 उसके पार्ट बताने हैं, 4 बॉडीज दैट आर पार्ट ऑफ इट। तो सोलर सिस्टम में सन और जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज है जो उसके चारों ओर मूव करता है उसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, तो प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, ये सारे 4 बॉडीज जो सोलर सिस्टम के पार्ट्स या उसके बॉडीज हो सकते हैं। फिर प्लैनेट जो है टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं, तो इन सब के बारे में भी पढ़ना है। फिर है व्हाई इज सन कंसिडर्ड द सेंटर। तो सन को सेंटर क्यों कंसिडर किया जाता है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स जो हैं वो उसी के चारों ओर मूव करते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब अगर हम देखें कंडेंसेशन और क्लाउड्स में, तो ए और डी दोनों ऑप्शन कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, बट क्लाउड्स का हो जाएगा आपका मेनली फॉर्मेशन ऑफ फॉग, और कंडेंसेशन का कूलिंग ऑफ वाटर वेपर्स एट हाई एल्टीट्यूड। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट जो भी ऑब्जेक्ट जो है, ये जो भी सेलेस्टियल बॉडी जो हमारे प्लैनेट्स के या किसी बॉडी के सराउंडिंग्स में मूव करते हैं उसे सैटेलाइट कहते हैं। नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल हो गया आपका मून, आर्टिफिशियल जो यहाँ से हम भेजते हैं उसके बीच में देखते हैं सोलर सिस्टम क्या होता है, और 4 बॉडीज जो उसके पार्ट हैं, और सन को सेंटर क्यों कंसिडर किया जाता है। तो इन सब के आंसर्स अगर देखें तो सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इन अ फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। Difference between natural artificial satellite, तो natural satellite naturally formed, artificial made by humans. Natural satellite revolves around planets made on its own, artificial they launched in space by rockets. Example हो गया इसका मून, example इसका हो गया इंसेट और आर्यभट्टा। फिर व्हाट इज सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व्स अराउंड इट। यानी 4 सेलेस्टियल बॉडीज में हो जाएगा आपका प्लैनेट, मून, एस्टेरॉइड और कॉमेट्स। फिर है वाई सन इज कंसिडर्ड द सेंटर, बिकॉज द सन इज कंसिडर्ड द सेंटर बिकॉज ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट्स ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद 12th बी जो है आपका सेक्शन ई में, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज शोन बाय अ बर्ड लेइंग एनिमल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स बर्ड लेइंग एनिमल शो करता है, और फिश कैसे मूवमेंट शो करता है। तो जो बर्ड लेइंग है उससे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स शो किया है, तो वो रिप्रोडक्शन। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे शो हुआ है, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डज द फिश शो मूवमेंट। तो फिश कैसे मूवमेंट करते हैं, तो स्विम्स इन वाटर। तो स्विमिंग के थ्रू जो फिश जो है वो वाटर में मूवमेंट शो करते हैं बाय स्विमिंग। ये आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसी में आपको आंसर्स मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से सुनोगे। मेंशन 1 सिमिलैरिटी शेयर्ड बाय ऑल 3 ऑर्गेनिज्म। तो उन सब में क्या सिमिलैरिटी है, सो दे नीड फूड टू स्टे अलाइव। ये उनमें सिमिलैरिटी है, ऑल 3 नीड फूड टू स्टे अलाइव। तो ये आंसर आप सी का लिख दोगे। फिर है स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या होता है, तो स्टिमुलस होता है कोई भी चेंज जो सराउंडिंग में हो और उसके चेंज के कारण आप रिएक्ट करो, दैट इज नोन एज स्टिमुलस। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, कि अब एक स्टूडेंट ने शुगर, सैंड, सॉल्ट, ऑयल और चॉक पाउडर अलग अलग सेपरेट ग्लास ऑफ वाटर में लिया और उसको स्टेयर किया। अब कौन से 2 मटेरियल्स जो है वो डिजॉल्व हो जाएंगे, तो वाटर में डिजॉल्व इजीली कौन हो जाएगा, तो वो है शुगर और सॉल्ट, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे। फिर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुगर एंड सॉल्ट। तो ये सारे इजीली आपको ऑप्शन जो पैराग्राफ है उसमें से ही आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है विच 2 मटेरियल गिवन अबव विच विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर। कौन सा डिजॉल्व नहीं होगा, तो वो है आपका सैंड, ऑयल और चॉक पाउडर। तीनों में से तीनों नहीं होंगे, तो आपको 2 लिखना है, तो कोई से भी आप लिख सकते हो। फिर है सी और डी, या तो आपको ये करना है या ये करना है। अगला है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर सब्सटेंसेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। तो जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सॉल्यूट। ठीक है, क्या कहा जाता है, सॉल्यूट। ठीक है, फिर है नेम 2 गैसेस फाउंड डिजॉल्व इन वाटर। तो वाटर के अंदर कौन कौन सी गैसेस डिजॉल्व हो जाती हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन, इसको हम लिख लो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया है, आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच मेथड इज यूज्ड बाय मीनाज मदर टू रिमूव स्टोन्स फ्रॉम वीट। तो वीट से जो स्टोन है छोटे छोटे उसको कैसे अलग किया गया है, तो दे
शी रिमूव स्टोन्स बाय हैंड, तो इसमें आ जाएगा बाय हैंड, इसे हम हैंड पिकिंग कहते हैं, इसको इस मेथड को क्या कहा जाता है, हैंड पिकिंग। नेक्स्ट है नेम, तो ये मेथड हो गया आपका बाय हैंड पिकिंग। नेक्स्ट है नेम द मेथड यूज टू रिमूव हस्क फ्रॉम वीट, तो वीट से जो हस्क है उसको रिमूव करने के लिए कैसे क्या किया जाता है, तो उसमें जो वीट है उसको फ्रंट ऑफ फैन में फैन चला के और उसके फ्रंट में हम फोर्स करते हैं तो धीरे धीरे वो लाइटर, क्योंकि हस्क जो है हल्का होता है वो उड़ जाता है, तो इस मेथड को कहा जाता है विनोइंग, तो इस मेथड के थ्रू हम हस्क जो है वो रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है वाई डज द हस्क फ्लाई अवे वाइल वीट ग्रेन्स फॉल, क्यों, क्योंकि वीट जो हस्क है वो लाइटर होता है, मतलब हल्का होता है, इसी वजह से वो फ्लाई अवे हो जाता है। गिव वन मोर एग्जाम्पल वेयर द सेम मेथड्स कैन बी यूज, सेम मेथड्स कहाँ यूज हो सकते हैं उसका एक एग्जाम्पल देना है। तो इसको अगर हम बाकी आंसर्स देखें जरा, तो सबसे पहला है कि जो डिजोल्व हो जाएंगे वाटर में वो है सॉल्ट एंड शुगर, जो डिजोल्व नहीं होगा ऑयल, चॉक पाउडर, सैंड, ऐसा जो सब्सटेंस जिस वाटर में डिजोल्व हो उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। कौन कौन सी गैसेस होती हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से आप आंसर को लिखना है। फिर है 14th में हैंड पिकिंग, द मेथड यूज टू रिमूव स्टोन इज हैंड पिकिंग, इस मेथड को कहा जाता है विनोइंग, और हस्क इसलिए फ्लाई हो जाता है बिकॉज इट इज लाइटर देन द व्हीट ग्रेन्स, सो इट इज इजिली ब्लोन बाय एयर। एक और एग्जाम्पल देना है, तो सेपरेट लाइटर चाफ फ्रॉम हैवियर ग्रेन्स, जो आप पैडी में से हम करते हैं उसको भी आप, जो धान वगैरह होता है पैडी जो है उसमें से भी हस्क को या शाफ को अलग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब 15th क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें एक वेदर स्टेशन है जिसमें टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, मॉर्निंग में 12 डिग्री सेल्सियस, फिर आफ्टरनून में 19, इवनिंग में 14 और रात में नाइट में 10 डिग्री। अब आपको बताना है शो द लोएस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर कौन सा है, तो वो है आपका नाइट में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग शो द लोएस्ट, तो नाइट में 10 डिग्री सेल्सियस इज लोएस्ट। हाउ मच टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम मॉर्निंग टू आफ्टरनून, तो मॉर्निंग में 12 था और आफ्टरनून में 19, तो कितने डिग्री का इंक्रीज हो गया है, तो 7 डिग्री सेल्सियस का। अगला है विच डिवाइस इज यूज टू मेजर एयर टेम्परेचर इन वेदर स्टेशन, तो एयर टेम्परेचर किससे मेजर किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका थर्मामीटर से, किससे, थर्मामीटर। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो इसका देखा आंसर इस तरीके से लिखना होता है आपका मॉर्निंग ये, तो विच ऑफ द सो द लोएस्ट टेम्परेचर, तो वो है आपका 10 डिग्री सेल्सियस, कितना इंक्रीज हुआ है, तो 7 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम मॉर्निंग टू आफ्टरनून। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर एयर टेम्परेचर, तो थर्मोमीटर, थर्मोमीटर है ये, मीटर लिखा हुआ है, इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। और इसके बाद है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से कंप्लीट जो पेपर है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इस पेपर सॉल्व की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल साइंस जीवी को फॉलो कर लेना, वहाँ पर हम इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उस चैनल पे जा सकते हो, और नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके और फिर मैं आपको PDF जो है वो मैसेज कर दूंगा। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से देख लो, इसी तरह का आपका एग्जाम आने वाला है, और एक और सैम्पल पेपर हम कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले आपको कराने की। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।